हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना बच्चों? चलो, आज हम हिंदी में चैप्टर नंबर 2 है वो मैं आज आपको समझाऊंगी। चैप्टर नंबर 1 था तेरी है ज़मीं, जो एक प्रार्थना गीत था। वो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था। ओके बच्चों, उसकी समझौती मैंने आपको दे दी थी। मैंने आपको टेक्स्ट बुक में भी समझाया था और असाइनमेंट में भी आपको समझा दिया है, तो आपने असाइनमेंट फिलअप कर लिया होगा। ओके बच्चों, तो आज हम चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है ईदगाह। बराबर है, ईदगाह। पहले तो आपको ये प्रश्न होगा, ये ईदगाह क्या होगा? तो ईदगाह का अर्थ होता है ईद की नमाज पढ़ने की जगह। जहाँ पर ईद की नमाज पढ़ी जाती है वह जगह। ओके, इसे ईदगाह बोलते हैं। आपने मूवी में देखा होगा या रियल में भी देखा होगा नमाज पढ़ते हुए। बराबर है, तो ईद की जहाँ नमाज पढ़ने की जगह होती है उसे ईदगाह कहते हैं। मस्जिद में भी ग्राउंड जैसा होता है मानो, बराबर है, वहाँ पर सब एक साथ इकट्ठा होके नमाज पढ़ते हैं, उसे ईदगाह कहते हैं। ओके बच्चों, ये ईदगाह जो चैप्टर है उसके लेखक प्रेमचंद है। कौन है इसके लेखक? प्रेमचंद। आपको याद रखना है। ओके बच्चों, चलो बच्चों, पहले हम ये प्रेमचंद है उसके बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। उनका जन्म सन 1880 में हुआ था और निधन सन 1936 में हुआ था। ओके बच्चों, चलो ये जो हमारा ये प्रेमचंद है लेखक, उनके बारे में थोड़ा कुछ हम जानते हैं। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे। बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी थी। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित हैं। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट की है। ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। मस्जिद होती है ना बच्चों, वहाँ पर जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पाठक गण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। तो आपने देखा बच्चों, ये जो प्रेमचंद का जो ये समझौती है उसमें कहा गया है, एक जो ये बालक है हामिद नाम, वो इतना समझदार है, वो गरीब है, बराबर है, उसके माँ बाप भी नहीं है बच्चों। वो अपने अमीना जो है उसकी दादी है उसके साथ रहता है, बराबर है। उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो खिलौने खरीद सके, मिठाई खा सके, बराबर। उसके पास जो पैसे थे उन पैसों में से उसने ऐसी चीज खरीदी, बराबर है, तो उसकी जो दादी है उसको उपयोगी हो, बराबर है, उसको काम आए, ऐसी
उसने वो चीज खरीदी, चिमटा खरीदा, बराबर है। रोज वो अपनी दादी को जलते हुए देखता था, इसलिए उसने अपने जो शौक के जो खिलौने थे, उसके खाने का जो शौक था, वो मिठाइयाँ वगैरह को उसने त्याग दिया और अपनी दादी के बारे में उसने सोचा, बराबर है बच्चों। तो ऐसा जो बच्चा है हामिद, ये पाठ है, उसमें हामिद नाम का जो बच्चा है उसका त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर ये पाठ में उसका विवेक के दर्शन होते हैं, बराबर है। तो विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं सभी। तो चलो बच्चों, मैं आपको ये जो चैप्टर है वो समझौती देती हूँ और हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो चलो देखते हैं बच्चों। रमजान के पूरे 30 रोजे के बाद आज ईद आई है। हम सभी जानते हैं कि हमारे में जैसे श्रावण महीना का बहुत महत्व होता है, इस तरह मुसलमान होते हैं उन्हें रमजान महीने का विशेष महत्व होता है। आप सभी जानते हैं एक मंथ में 30 दिन होते हैं, वो 30 दिन वो लोग रोजे रहते हैं, यानी कि सुबह 5 साढ़े 5 बजे वो पानी पी लेते हैं, खाना खा लेते हैं, फिर रोजा बांध देते हैं। तो पूरा दिन वो खाना पीना कुछ नहीं खाते पीते, और शाम की जो नमाज होती है, हमारे वहाँ शाम को जो आरती होती है ऐसा बोलते हैं ना, वो लोग शाम की जो नमाज पढ़ते हैं तभी अपना रोज़ा खोलते हैं और पानी पीते हैं और खाना खाते हैं। ओके बच्चों, तो वो 30 दिन पूरे हुए और बाद में ईद आई है। ओके बच्चों, तो रमजान के पूरे 30 दिन 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। सारा रमजान महीना पूरा हो गया है, 30 रोजे हो गए हैं और आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। प्रभात यानी कि सवेरा बच्चों। आज ईद है तो कितना मनमोहक और कितना सुहावना सूर्योदय है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। क्या कह रहा है लेखक कि आज का सूर्य देखो कितना प्यारा लगता है, कितना शीतल है, मानो कि वो सारे दुनिया को ईद की बधाइयाँ दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। आज ईद है तो गांव में हलचल मची हुई है। हमारे में गुजराती में दिवाली की विशेष महत्व होता है। दिवाली बराबर है, हमारा त्योहार कौन सा है? दिवाली होते हैं। इन लोगों जो मुसलमान होते हैं, आपने 7th स्टैंडर्ड में 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, बराबर है, धर्म स्थान, बराबर है। तो मुसलमान लोगों है वो मस्जिद में जाते हैं, हिंदू है वो मंदिर में जाते हैं, है ना बच्चों। तो हमारे वहाँ दिवाली का विशेष महत्व होता है। इसी तरह मुसलमान लोगों को जो ईद है वो उन लोगों का बड़ा त्योहार होता है। वो ईद को बड़े धामधूम से मनाते हैं। तो आज ईद थी तो गांव में इतनी हलचल थी। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही थी। नमाज पढ़ने के लिए वो लोग ईदगाह जा रहे थे। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है, बराबर है। एक आदमी है, उसके कुर्ते में बटन नहीं है, तो वो पड़ोसी के वहाँ सुई और धागा लेने के लिए दौड़ रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। आपने देखे होंगे जो चमड़े के जूते आते हैं ना, वो पड़े रहते हैं तो एकदम कड़क हो जाते हैं, कड़े हो जाते हैं। तो उनमें तेल डालने से, वो पॉलिश करने से वो अच्छे स्मूथ हो जाते हैं। तो कोई तेली के पास भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। जल्दी जल्दी बैलो होते हैं ना, ગુજરાતીમાં શું કહે છે આપણે? બળદ, અને જે માલઢોર હોય છે એ, બરાબર છે બાળકો? जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी, सानी यानी
पानी तो समझ में आता है। सानी यानी कि चारे की सामग्री जो पानी में सानकर पशुओं को खिलाई जाती है, यानी कि पशुओं का खान पान। ओके बच्चों, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएंगे। ईदगाह जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए, तो वहां से लौटते लौटते सबको बधाई देते हुए दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। क्या कहते हैं कि 3 कोस पैदल रास्ता है, बराबर है, 3 कोस दूर है और रास्ता पैदल चलना है, यानी कि चल के जाना है। फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना, हम दिवाली में सबके घर जाते हैं ना मिलने के लिए, हाँ, तो ये लोग भी वहाँ ईदगाह में सब लोग एक साथ नमाज पढ़ के एक दूसरे को गले लग के बधाइयाँ देते हैं, यानी कि वो एक दूसरे से भेंटते हैं। वो लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं। और क्या कहते हैं कि फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। बराबर, एक दूसरे से मिलते हैं, बातें चीतें करते हैं, तो दोपहर तो हो ही जाएगी, यानी कि दोपहर से पहले लौटना तो संभव ही नहीं है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। आपको भी जब त्योहार होता है तो आप लोग भी एकदम खुश होते ना बच्चों, उसमें सबसे ज्यादा लड़के होते हैं खुश, क्योंकि उन्हें तो कुछ करना नहीं होता है, बराबर है, बस ठाठ माठ से तैयार होके बस इधर उधर टहलते हैं और मजे लेते हैं, ये खाते हैं वो खाते हैं, है ना बच्चों, सही बात है ना। तो लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। देखो बच्चों, छोटे होते हैं तो वो पूरा दिन रोजा नहीं रख पाते, कई बच्चे रखते भी हैं और कई बच्चों ने दोपहर तक ही रोजा रखा है, किसी ने तो वही भी नहीं रखा है। फिर भी ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से में है, यानी हिस्से की एक चीज मानो। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे। क्या कहते हैं बच्चों के रोजे होते हैं वो तो बड़े बूढ़े के लिए होते हैं, इनके लिए तो ईद है, बराबर है ना बच्चों। भूखे तो बड़े बुजुर्ग रहते हैं, बराबर है। ईद में खाने पीने और मजे करने के लिए बच्चे तो है ही बच्चों, बराबर है। तो बच्चों के हिस्से में तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते हैं, बराबर। हम भी दिवाली की क्या कहते हैं राह देखते हैं ना बच्चों, इस तरह मुसलमान में ईद उनका बड़ा त्योहार है, तो वो लोग ईद की राह देखते हैं, ईद का रटन रटते हैं। आज वह ईद आ गई, अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उन्हें बच्चों को ईदगाह जाने की बहुत जल्दी है। उनके अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा है। आप सोचेंगे कि कुबेर का धन क्या होता है, तो क्या होता है बच्चों, बोलो बोलो, आप सबको पता होना चाहिए। कुबेर का धन, यानी कि कुबेर है वो धन का देवता है, बराबर है, उसे कुबेर का धन कहते हैं, यानी कि कुबेर है वो धन का देवता है, बराबर है बच्चों। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं, बराबर है ना। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके पास पैसे होते हैं ना, तो वो बार बार गिनते हैं, बराबर है, उनको मजा आता है, तो वो बार बार अपने पैसे गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। फिर गिनते हैं, फिर खुश होकर अपने जेब में रख देते हैं। मोहम्मद गिनता है, मोहम्मद नाम का एक बच्चा है, वो अपने पैसे गिनता है, 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे हैं। कितने पैसे हैं मोहम्मद के पास? 12 पैसे हैं। मोहम्मद है, उसके पास कितने पैसे हैं? 12 पैसे हैं।
मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9 और 15 पैसे है। देखो मोहसिन के पास कितने पैसे निकले? 15 पैसे। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे। बराबर है ना। बच्चों को पैसे होते ना उसके पास, तो उन्हें ऐसा लगता है मैं वो ले लूंगा, वो खा लूंगा। मैं मेले में जाते हैं तो हम राइड्स में बैठते हैं ना बच्चों, हाँ, इसी तरह ये अनगिनत पैसे हैं तो क्या कहते हैं? अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौना, मिठाई, गेंद और जाने क्या क्या। बराबर है, अलग अलग क्या क्या लाएंगे वो पता नहीं है। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। देखो बच्चों, सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन है? हामिद। कौन है बच्चों? हामिद, जिसके बारे में ये जो चैप्टर है मैंने आपको शुरुआत में बताया था, हामिद। बराबर है, तो सबसे ज्यादा प्रसन्न हामिद है। देखो बच्चों, सबसे ज्यादा प्रसन्न हामिद है। गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया, फिर एक दिन माँ भी मर गई। देखो बच्चों, ये हामिद है, उसके पापा भी नहीं है और उसकी मम्मी भी नहीं है। बराबर है, वो अपनी दादी के पास रहता है। बराबर है, ये सब बच्चों के पास तो अनगिनत पैसे हैं, यानी कि बहुत अधिक। अनगिनत यानी कि जिसे गिना ना जा सके इतना पैसा है। बराबर है, पर हामिद एक गरीब है। बराबर है, वो दुबला पतला लड़का है। बराबर है, उसके पास उसके माँ बाप भी नहीं है और उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं है। वो अपनी दादी के साथ रहता है। बराबर है बच्चों। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। भले उसके पास अपने माँ बाप नहीं है, पर उसकी दादी के साथ रहकर वो बहुत प्रसन्न है, खुश है। बराबर है, हामिद के पाँव में जूते नहीं है। हामिद है, उसके पाँव में जूते भी नहीं है। सिर पर एक पुरानी टोपी है। बराबर है, हामिद के सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। आपने देखा होगा टोपी के ऊपर गोल गोल गोटा होता है, हम उसे गोटा बोलते हैं ना, वह भी काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है, फिर भी वो उतना ही खुश है सबकी तरह। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। बराबर, अमीना है वो अपने आप को अभागिन मानती है, यानी कि हम बोलते हैं ना ગુજરાતીમાં મારા તો ભાગ જ ફૂટલા છે। બરાબર છે, એવી રીતે આ એમ કે છે કે હું અભાગી છું, કે અમીના એ પોતાની કોઠરીમાં એટલે પોતાના ઘરમાં बैठी बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। वो इतने गरीब थे बच्चों कि उसके पास खाने के लिए दाना भी नहीं था। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। बराबर है, ये उसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। बराबर, इसलिए वो निराश है और यही निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? बराबर है, वो अपने आप को ही कोस रही है। बराबर, उसके पास कुछ है नहीं खाने पीने के लिए, वो निराशा में डूबी हुई है और फिर ऐसा बोल रही है कि किसने इस निगोड़ी ईद को बुलाया। त्योहार है तो कुछ खाने पीने के लिए तो चाहिए ना, इसीलिए वो ईद को ही कोस रही है। अमीना का दिल कचोट रहा है। बराबर है, वो अंदर ही अंदर टूट रही है। बराबर है बच्चों, वो अंदर ही अंदर टूट गई है बच्चों। और दिल कचोटना यानी कि कुछ न पाने पर दुख होना, उसके पास कुछ नहीं था इसलिए वो दुखी थी। बराबर है, वो अपने आप को ही कोस रही थी। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। आप भी आपके पापा के साथ जाते हो ना, त्योहार होता है तब, हाँ,
इसके तो हामिद के तो पापा भी नहीं थे। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? बराबर है। हामिद था, उसके तो कोई भी थे नहीं, उसकी मम्मी भी नहीं था, उसके पापा भी नहीं थे। बराबर है बच्चों। तो अमीना ही उसका सब कुछ थी। अमीना के सिवा उसका कोई दूसरा नहीं था। उसे कैसे अकेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? अमीना है वो कहती है कि उसे अकेले में कैसे ईदगाह जाने दूं? ईदगाह पे तो कितनी सारी भीड़ होगी, तो उस भीड़ भाड़ में कहीं बच्चा खो गया तो मैं क्या करूंगी? तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। वो क्या मन में सोचते हैं कि मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? बराबर है, 3 गांव दूर था, तो ये नन्ही सी जान है, वो कैसे इतना सारा पैदल चलेगा? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। उसके पास जूते भी नहीं थे ना बच्चों, तो उसके पैर में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं है। क्या कहती है अमीना? उसके पास पहनने के लिए जूते भी तो नहीं है। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। बराबर है बच्चों। हामिद के पास 3 पैसे हैं और अमीना की बटुए में 5। बराबर है। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। इन लोगों के पास तो इतने पैसे नहीं है कि वो खर्च कर सके, अपने लिए कुछ ले सके। बराबर है। यही इनकी ईद है और यही त्योहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा। वो भगवान अल्लाह को कहते हैं कि अल्लाह हमारा बेड़ा पार लगाएगा। बराबर है। हम भी कुछ हमारे पास नहीं होता तो हम भगवान को प्रे करते हैं ना, हे भगवान हमारा जो हम करने चाह रहे हैं हमारा काम पार उतारना, ऐसे हम प्रे करते हैं ना बच्चों। तो यही अमीना भी ऐसा ही भगवान के पास प्रे करती है कि अल्लाह ही बेड़ा पार करेगा। जो हमारी जीवन की नैया है वो अल्लाह पार करेगा। चलो आगे देखते हैं। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। हामिद है वो क्या कहता है अपनी दादी को कि दादी तुम बिल्कुल डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले ही आ जाऊंगा। गांव से मेला चला। गांव से सब लोग ईदगाह जाने के लिए निकले और बच्चे के साथ हामिद भी जा रहा था। सभी बच्चे जा रहे थे, उसके साथ हामिद भी गया। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। आप भी ऐसे करते हो ना, सब कहीं जा रहे होते हो पैदल, तो आप भी दौड़ के आगे चले जाते हो। फिर कहीं वृक्ष की छांव में खड़े रहकर सबका इंतजार करते हो ना बच्चों, वेट करते हो ना। इस तरह हामिद भी सबसे आगे निकल जाता, फिर आगे झाड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे सबकी राह देखता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए, यानी कि पंख लग गए हो ऐसा लगता था। वह कभी थक सकता था ऐसा कह रहा है। बराबर है। उसे तो इतनी मजा आ रही थी कि उसके पैर में तो मानो पंख ही लग गए हो, ऐसा वो उड़ता ही जा रहा था। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। बराबर है बच्चों। बड़ी बड़ी इमारतें वो आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कला घर है, आगे चले। बराबर है। हम भी जब कोई भी सिटी में एंटर होते हो तो बिल्डिंग है वो आने लगती है ना, इस तरह बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। अदालत यानी कि कोर्ट है वो आई, फिर कॉलेज आई। बराबर है। इस तरह फिर कला घर आया, फिर वो आगे चले। फिर वो वहां से आगे निकल गए। चलो बच्चों आगे देखते हैं। चलो, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर
मनो होंगी। क्या कहते हैं? देखो बच्चों, जब त्योहार होते हैं तो मिठाई वाले के, स्वीट्स वाले के वहाँ ढेर सारी मिठाइयाँ होती है ना बच्चों, हैं? पूरी दुकान उन लोगों की मिठाइयों से सजी होती है ना बच्चों? आपने भी देखा होगा, आप भी दिवाली के और दूसरे त्योहार पर जब बाजार में जाते हो स्वीट वाले के वहाँ, तो उनके पास अलग अलग स्वीट होती है ना बच्चों, मिठाइयाँ होती है ना। तो यही हलवाइयों की दुकान भी एकदम सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, ऐसा हामिद सोचता है। देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी। सहसा ईदगाह नजर आई। बाद में ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है, उस पर झाजिम बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं। आपने भी कभी देखा होगा, रियल में भी देखा होगा और मूवी में या कहीं भी आपने देखा होगा कि जब नमाज पढ़ते हैं वो लोग, तो एक के पीछे एक कतार में बैठते हैं, बराबर है। वहाँ बड़ा सा चौगान जैसा यानी कि ग्राउंड जैसा होता है, उसके नीचे वो लोग बिछाना बिछा कर नमाज पढ़ते हैं, बराबर। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ था, सब लोग एक साथ अपनी नमाज पढ़ रहे थे। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, बराबर है। यहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं सब लोग, तो वहाँ कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं देखते कि इनके पास इतने पैसे हैं, ये गरीब है तो उसके पास नहीं बैठेंगे, कि इसको नमाज नहीं पढ़ाएंगे, बराबर है। सब लोग एक साथ ही इकट्ठा होके नमाज पढ़ते हैं, वहाँ कुछ देखा नहीं जाता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए, बराबर है। ये लोग भी एक साथ गए और पीछे लाइन में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। देखो बच्चों, यहाँ पर इतनी अच्छी व्यवस्था की गई थी कि एक ही कतार में सब लोग बैठे थे, एक के पीछे एक, बराबर, और एक साथ नमाज पढ़ रहे थे। कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। आपने भी देखा होगा कि नमाज पढ़ते हैं तो सिर झुकाते हैं, फिर ऊपर उठते हैं और भगवान को प्रे करते हैं, अल्लाह को, बराबर। आपने भी ऐसा दृश्य देखा होगा, मूवी में तो आपने देखा ही होगा, बराबर है बच्चों। तो इतना सुंदर ये नज़ारा लग रहा था, सब लोग एक साथ नमाज पढ़ते हैं तभी, बराबर है बच्चों। फिर हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए हैं, बराबर है। सभी लोग एक साथ इतने हिलमिल गए होते हैं, मातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं, यानी कि सभी लोग एक साथ एक कड़ी में पिरोए हुए हो, ऐसा दृश्य लगता है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। आप सब लोग जानते होंगे कि ईद के दिन सब नमाज पढ़कर एक दूसरे को गले मिलते हैं, भेंटते हैं। हम भी त्योहार होता है तो भी एक दूसरे को वहाँ जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। हमसे बड़े जो होते हैं, वडील बोलते हैं ना हम, बराबर, हमसे जो बड़े होते हैं उसे हम उसके पैर छूते हैं, है ना बच्चों। फिर वो हमें आशीर्वाद देते हैं ना बच्चों। इसी तरह नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। बराबर है बच्चों। फिर सब लोग कहाँ जाते हैं? अब तो एक ही काम है, खिलौने के लिए जाना है ना बच्चों। तो सब लोग खिलौने की दुकान पर जाते हैं। ग्रामीणों का यह दल इस समय बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है, एक पैसा देकर चढ़ जाओ, बराबर है। हमारे वहाँ भी त्योहार होते हैं, बराबर, सातम आठम के मेले होते हैं, तभी हम सभी राइड्स में बैठते हैं ना बच्चों। तो इसी तरह ये लोग भी उत्साही, बालकों का उत्साह इतना था कि वह लोग यह हिंडोले में
बैठने के लिए इतने ही उत्सुक थे, बराबर है। तो वो लोग भी वहां पे जाते हैं और 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, ऐसा वो बोलते हैं, बराबर है। तो कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होते हैं, कभी जमीन पर गिरते हुए, बराबर है ना। वो हिंडोला है, वो गोल गोल फरता है, तो हम ऊंचे ऊंचे आसमान में जाते हो ऐसा लगता है, फिर नीचे जमीन में आ जाते हैं ऐसा लगता है। यह चरखी है। लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो, बराबर है ना बच्चों। मेले में जाते हैं तो हम भी सभी राइड्स में बैठते हैं ना, इसी तरह यहाँ भी हाथी, घोड़े और ऊंट हैं। सभी में 1-1 पैसे देकर ढेर सारे चक्कर लगाओ, बराबर है बच्चों। चलो आगे देखते हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और समी इन घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। देखो बच्चों, हामिद के साथ जितने बच्चे थे वो सभी बच्चे घोड़े पर बैठते हैं, पर हामिद है वो दूर खड़ा है। 3 पैसे तो उसके पास है। अपने कोस का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। वो क्या सोचता है कि इतने जरा सा चक्कर खाने के लिए मैं अपने पैसे नहीं खर्च सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, बराबर है। सभी लोग राइड्स में से उतर कर नीचे आते हैं और खिलौने की दुकान की तरफ जाते हैं। यहाँ ढेर सारी खिलौनों की दुकान है, कतार यानी कि लाइन है। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं, बराबर। ढेर सारे खिलौने थे, ये सब मिट्टी के खिलौने थे, बराबर। वकील था, भिश्ती था, धोबी था, मानो कि वह अभी बोलने लगेंगे, ऐसे खिलौने थे। महमूद सिपाही लेता है, फिर खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है, अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई वो गीत क्यों गा रहा हो ऐसा लगता है। बस मशक से पानी उड़ना ही चाहता है। देखो बच्चों, ये अलग अलग खिलौने थे, तो सभी बच्चों ने अलग अलग खिलौने लिए, बराबर है बच्चों। जो सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन, बराबर है, इतने खिलौने सबने ले लिए, बराबर है बच्चों। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया था, बराबर। मोहम्मद को सिपाही, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला था, वो उसने लिया, बराबर। उसके कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। फिर मोहसिन ने भिश्ती लिया, वो कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए और मशक का मुंह एक हाथ से उसने पकड़ा था। वो हम थैला बोलते हैं ना, जैसे वैसे ही उसने पकड़ा था। और वो कितना प्रसन्न था, मानो शायद कोई गीत के गा रहा हो ऐसा लग रहा था। बस मशक से पानी उड़ना ही चाहता था। चलो आगे देखते हैं। नूरे को वकील से प्रेम है, पर नूरे था उसे वकील पसंद था। काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है। आप सभी ने वकील का पहरवेश तो देखा ही होगा, बराबर है। उसने वकील का पहरवेश था वो पहना हुआ था। काला चोगा, कोट होता है ना वो, नीचे सफेद अचकन यानी कि कमीज पहनी थी, बराबर है। तो उसको वकील पसंद था, तो उसने वकील ले लिया। चलो आगे देखते हैं। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। वकील है वो अदालत में केस लड़के आ रहा हो ऐसा लग रहा है।
ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद क्या कहता है, ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास तो कुल 3 पैसे हैं। बराबर है, हामिद के पास कुल कितने पैसे थे? 3 पैसे थे। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? बराबर है, उसके पास तो 3 ही पैसे थे और इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के? इन्हें लेकर वह क्या करेगा? वो ऐसे मन में सोचता है। बराबर है, खिलौना तो ठोकर लगे तो वो टूट जाता है। बराबर है, हाथ में से छूट जाए तो भी वो चूर चूर हो जाते हैं। पानी गिरे तो उसका रंग धुल जाता है। खिलौना का क्या काम है? उन्हें लेकर वो क्या करेगा? ऐसा वो सोचता है। खिलौने के बाद मिठाई आती है। किसी ने रेवड़िया ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मजे से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। बराबर, देखो बच्चों, जिसके पास पैसा नहीं है होता उसकी व्यथा वही जानता है। बराबर है बच्चों, आप ये बात एक बार समझ लेना, जिसकी आपको ज़रूरत है वही आप चीज़ ले। मैं लेने के लिए मना नहीं करती, पर फोगट के फालतू खर्चे मत करो बच्चों। जिसके पास नहीं होता है उसको पूछो उसकी हालत क्या होती है बच्चों। बराबर है, तो ये बच्चा देखो, सब लोग खा रहे थे मिठाइयाँ, उसको भी ऐसा मन होता था कि वो भी खाए, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो खिलौने ले सके और कुछ खा सके। बराबर है, तो ललचाई उसका भी मन ललचा रहा था कि कुछ खाए, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे। बराबर है, तो वो कुछ खा सके, बस सबके सामने देखता था। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की हैं। बराबर है, खिलौने की दुकान चली गई, मिठाइयों की दुकान है। मिठाइयों की दुकान के बाद लोहे की, यानी कि हम बोलते हैं लोखंड की चीजें मिलती हैं, वो लोहे की चीजों की दुकान आई। कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है। बराबर, लड़कों को तो गहने वगैरह में तो कुछ इंटरेस्ट होता नहीं है बच्चों। बराबर है, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। वो दुकानें थी जो गहने की ना, बराबर है, उसमें से तो लड़कों को कुछ लेना नहीं था, तो वो लोग सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। लोहे की चीजें मिलती थी वहां पर हामिद रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसकी नजर चिमटे पर पड़ती है। वहां पर कितने सारे चिमटे पड़े हुए हैं। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। उसको याद आया कि मेरी दादी के पास तो चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां भी न जलेंगी। देखो बच्चों, ये इतना छोटा सा बच्चा, उसकी समझ देखो आप। उसने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, कुछ लिया नहीं, किसी राइड्स में किसी में वह बैठा नहीं, और ये लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर उसको उसकी दादी याद आई कि मेरी दादी है, वो रोटियां बनाती है तो रोटियां उतारती है तो उसका हाथ जल जाते हैं। बराबर है, तो यह चिमटा उसके बहुत काम आएगा। तो वो ये चिमटा देखकर दादी बहुत प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां भी कभी नहीं जलेंगी, ऐसा वो सोचता है। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। देखो बच्चों, इस बच्चे की समझ को देखो आप। बराबर है, वो क्या कहता है कि घर में एक काम की चीज आ जाएगी। बराबर है, खिलौने से क्या फायदा, वो तो टूट ही जाना है, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने की और कोई सॉरी बच्चों, क्या कहते हैं, जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने की और कोई आंख उठाकर नहीं देखता, है ना बच्चों। ऐसा ही होता है ना, आप अपने मम्मी डैडी से चीज तो ले लेते हो कि मुझे यही लेना है, जीत करके लेते हो,
थोड़े दिन खेलते हो, फिर एक कोने में पड़ा रहता है, उसकी तरफ आप देखते भी नहीं हो। मम्मी पापा बोलते हैं तो आप क्या बोलते हैं, अब तो ये मैंने खेल लिया इससे, बराबर है, ऐसे बोलते हो, है ना बच्चों। फिर तो वो कोई किसी काम की नहीं होती। तो वो क्या कहता, खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं, जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने की और कोई आंख उठाकर नहीं देखता, या फिर घर पोतते ही पोतते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज है, वो क्या सोचता है कि चिमटा तो बहुत काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है। देखो बच्चों, वो क्या सोचता है कि ये चिमटा बहुत काम आएगा मेरी दादी को, बराबर है। वो चिमटा बहुत काम की चीज है, रोटियां तवे से उतारने में, चूल्हे में कुछ सेकना हो तो उसके लिए, कोई आग लेने आए तो उसे चटपट चिमटे से आग निकाल कर दे देंगे। और अम्मा बेचारी को इतनी फुर्सत कहाँ है कि वो बाजार जाए, और इतने पैसे भी कहाँ है उसके पास कि वो चिमटा खरीदे, रोज हाथ चला लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं, सबील पर सब शरबत पी रहे हैं। देखो बच्चों, हामिद है, वो उसके जो फ्रेंड्स है वो सभी आगे बढ़ गए हैं, वो सभी शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची है, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी, बराबर। वो हामिद क्या सोचता है, ये सभी कितने लालची है कि, बराबर, इतनी मिठाई खाई फिर भी किसी ने मुझे पूछा भी नहीं। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, किसी ने कभी एक भी न दी, बराबर। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो, बराबर। खाने का किसी ने नहीं पूछा, मगर काम हो तो ये मेरा काम करो, वो मेरा काम करो। आपका मुंह, वो क्या मन में ही सोचता है कि खाए मिठाइयाँ, आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुसियाँ निकलेंगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। देखो बच्चों, ऐसा वो सोचता है। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेंगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, बराबर है। वो हमें क्या सोचता है कि अम्मा यानी कि दादी देखिए मेरे हाथ से चिमटा लेंगी और बोलेगी मेरा बच्चा, मेरा बेटा मेरे लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है, इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। वो क्या कहता है हामिद कि मेरी अम्मा है, वो चिमटा देखकर इतनी खुश हो जाएगी, इतनी प्रसन्न हो जाएगी, बराबर है, और मुझे दुआ देगी, कहेगी मेरा अच्छा लड़का है, इन लोगों के खिलौने देखकर कोई उन्हें दुआ देगा, ऐसा वो मन में सोचता है। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं, बराबर है बच्चों। बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो हमें आशीर्वाद देते हैं, तो उनके अंदर से जो दुआएं निकलती है वो सीधा भगवान के पास पहुंचती है और तुरंत ही सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं चाहता। वो क्या कहता है, मेरे पास भले पैसे ना हो, मैं भले गरीब हूँ, बराबर है, मैं मानो गरीब हूँ, पर मैं किसी के पास पैसे तो मांगने नहीं जाता हूँ ना। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटे कितने का है। वो हामिद है, वो दुकानदार से पूछता है कि ये चिमटा कितने का है, तो वो दुकानदार बोलता है 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। हामिद को ऐसा लगा कि मेरे पास तो 6 पैसे नहीं है, फिर भी बोला ठीक ठीक बताओ, कि ठीक से दाम लगाओ, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। दुकानदार क्या कहता है, 5 पैसे लगेंगे।
लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। क्या कहता है दुकानदार कि आपको लेना हो तो लो, बाकी चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे, और वह आगे बढ़ गया। बराबर है, हामिद ने कलेजा है वो मजबूत बना लिया। वो सोचता है बोलने तो दो, बराबर है, तो उसने बोला कि 3 पैसे में दोगे, और वो बोलकर आगे बढ़ा। तभी दुकानदार की घुड़कियां न सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी। यानी कि हम किसी चीज़ लेते हैं, मानो कि उसके पैसे 500 है और हम उसको 300 में मांगते हैं, तो हमें ऐसा लगता है ना कि वो दुकानदार कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोलेगा। तो उसको भी ऐसा था, बराबर है, कि ये दुकानदार है वो कुछ ना कुछ अनसुनी मुझे सुनाएगा। लेकिन दुकानदार ने ऐसा नहीं कहा। दुकानदार है वो बुलाकर चिमटा दे दिया। उसने हामिद को बुलाया और चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। बराबर है, हामिद ने चिमटे को कंधे पर रखा और ऐसा लगता था कि मानो कि वो बंदूक है। फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। इतने शान से वो तो अपने फ्रेंड्स के पास गया। बच्चों, मैं ये चैप्टर यहाँ तक ही रखती हूँ, अभी बहुत लंबा है, बराबर है, आप सब बोरिंग होंगे, तो मैं यहाँ तक ही ये रखती हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। बराबर है बच्चों, आज आपको होमवर्क में उसके शब्दार्थ है, जो हार्ड वर्ड है वो लिखना है, और मुहावरे दोनों आपको अपनी फेयर नोटबुक में अच्छे राइटिंग करके लिखना है। ओके बच्चों, तो मैं मेरा वीडियो यहाँ पर पूरा करती हूँ। बाय बच्चों।